हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। हम लोग आज 60 क्वेश्चन अध्ययन करेंगे जो साइंस का है और ये पिछले विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। मुख्य रूप से दरोगा और बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसके स्टैंडर्ड अच्छे हैं, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये एमसीक्यू के रूप में ये क्वेश्चन होंगे। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका सही हो रहा है और उसके बाद से मैं आपको आंसर बताऊंगा। वीडियो पॉज करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी, 4.70 किलो ओम। 4.70 किलो ओम होता है। इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा या फिर आप लोगों को जैसे इस पर डालिएगा, एक 1/1 आर, वहीं 1/2 आर, फिर से हो गया 1/3 आर। मतलब जिस तरह जितने भी प्रतिरोध की संख्या बढ़ते जाएंगे वहाँ 1 आर, 2 आर, 3 आर होते चला जाएगा। तो यहाँ 2 है तो 2 डालिएगा। इस फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है गर्म करने पर? तो इस 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घटता है। अर्धचालक जितने भी उसको गर्म करने से उसका प्रतिरोध घट जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे स्थिरांक फैराडे स्थिरांक फैराडे स्थिरांक क्या है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी, यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। उसके बाद से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। वहीं 10 टू द पावर अगर 12 मीटर कर दिया जाए, 12 किलोमीटर हो जाएगा। 10 टू द पावर अगर 12 कर देते हैं तो ये किलोमीटर में हो जाएगा और 15 है तो मीटर में आ जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 टू द पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष होते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है? इनमें से क्या है जो नहीं बदलता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गमन करता है तो इसमें इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए होता है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश का भी यही चाल होता है। प्रकाश का भी यही चाल होता है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का भी यही चाल होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग का भी वही होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। पहला आदमी जिन्होंने चांद पर पैर रखा था, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नील आर्मस्ट्रांग। मैं इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ। नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था। और इनके साथ, और हाँ, ये इनका जो मिशन था वो अपोलो 11 था। एक अपोलो 11 था। अपोलो 11 के द्वारा ये गए थे। और इनके साथ और भी 2 व्यक्ति थे जो एडविन बज एल्ड्रिन और दूसरा व्यक्ति था माइकल कॉलिन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने सबसे पहले पैर रखा था चंद्रमा की धरती पर, इसलिए इनका इतिहास बन गया। और 2 व्यक्ति और है जिनका उतना कम ध्यान दिया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। यह है नील आर्मस्ट्रांग। सबसे ज्यादा श्यानता
सबसे ज्यादा श्यानता किस में होता है? निम्न में से सबसे ज्यादा श्यानता होता है आपका शहद में। सबसे ज्यादा श्यानता होता है शहद में। और इसमें से देखा जाए तो सबसे कम होगा वायु में। सबसे अधिक हो गया शहद में और सबसे कम हो जाएगा वायु में। और दूसरे स्थान पर देखा जाए सबसे ज्यादा किस में होता है? तो खून हो गया। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा खून हो गया। और उसके बाद से जल। सबसे अधिक शहद, एक नंबर पर शहद, दो पर खून, तीन पर जल और चार पर हो गया आपका वायु। तो ध्यान रखिएगा, वायु में सबसे अधिक कम सबसे कम श्यानता होता है और शहद में सबसे अधिक श्यानता होता है। हाँ, ठोस में श्यानता नहीं होता है। श्यानता का गुण सिर्फ जल और जल, द्रव और वायु में ही प्रदर्शित करता है। श्यानता गुण द्रव और वायु में प्रदर्शित करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो इसका किताब तो हालांकि ये दिया हुआ है किताब में, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सीसा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। सबसे अधिक नहीं, लेकिन इनमें से ऊष्मा का कुचालक होता है आपका सीसा। पारा जो ऊष्मा का सुचालक है, पारा ऊष्मा का सुचालक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो हाँ, आप लोग ये देखिएगा, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये है प्रोटॉन की संख्या। जो ये 94 है, ये है प्रोटॉन की संख्या। और वहीं ये जो देख रहे हैं 242 है, 242 है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो अपने आ जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। जैसे 242 है घटाव 94, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 148। 148 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? उसके फिल्टर पेपर पर क्या होता है जो पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाता है लोगों को दारू पिया है या नहीं पिया उसे नापने के लिए? तो इसमें होता है, इसका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो कभी कभी देखते हुए चेक पोस्ट पे पुलिस लिए रहता है, जिससे सांस उसमें फूकने के लिए कहता है, तो उसके अंदर में यही चीज भरा रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको अंग्रेजी में ब्रेथ एनालाइजर भी कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, चूने का पानी, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2। CO2 चूने, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने का पानी दूधिया होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, CO2 द्वारा चूने का पानी दूधिया होता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड डी आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड डी आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। और ये ब्लड में बहुत जल्दी घुलता है, ब्लड में बहुत जल्दी फैलता है, जिसके कारण और ब्लड में ऑक्सीजन के प्रवाह कम हो जाता है और दम घुटने लगता है। तो ये दम घोटू इसमें कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ब्लड में बहुत तेजी से फैलता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो इसमें एच आयन की सांद्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 गुना, 1000 गुना। बीपीएससी में इसका आंसर दिया था 1000 गुना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1000 गुना। 1000 गुना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उधरपातन। उधरपातन इसका आंसर हो जाएगा, सब्लिमेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और उधरपातन के द्वारा ठोस बर्फ, ठोस ठोस बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी उधरपातन द्वारा होता है। उसके बाद से आपको और भी कपूर है, नेफ्थलीन है, बेंजोइक अम्ल है, अमोनिया क्लोराइड है, ये सब आपका उधरपातन द्वारा अलग होता है। ये सब उधरपातन द्वारा अलग होता है, यानी सब्लिमेशन द्वारा अलग होता है। तो याद रखिएगा, कपूर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी जैसे कि कपूर, बेंजोइक अम्ल, अमोनिया अमोनिया क्लोराइड,
ये सब आप लोग याद रखिएगा। शुष्क बर्फ जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये सब ऊर्ध्वपातर विधि द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा पाई बंधन की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा पाई बंधन की संख्या होती है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी 12 और 3। सिग्मा पाई बंधन का संख्या इसमें हो जाएगा 12 और 3। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया यूरिया में उपस्थित क्या होता है। तो यूरिया में उपस्थित आपका होता है CHNO। CHNO किस में है इसमें से, तो ये आपका डी हो गया CHNO। CHNO हो गया। तो इसे इसमें आपको याद रखिएगा, ये सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है। यूरिया सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है और ये जहरीला पदार्थ होता है जो हालांकि स्तनपायी में भी ये पाया जाता है। ये रंगहीन, गंधहीन, सफेद और रवेदार भी होता है, जिसे हम लोग उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं खेतों में। किसान द्वारा प्रयोग किया जाता है यूरिया का, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यूरिया में मुख्यतः नाइट्रोजन होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यूरिया में मुख्यतः नाइट्रोजन होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अदरक ताना है, जड़ नहीं है। अदरक ताना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक ताना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। और इसके अलावा प्याज 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 आलू 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 तथा अदरक, तो अभी देखिए कि हम लोग अदरक अदरक ये सब ताना है, ध्यान रखिएगा, ये सब ताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है। सबसे मीठा चीनी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इसमें से सबसे मीठा चीनी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेब। सेब एक सच्चा फल नहीं है, झूठा फल है, ये झूठा फल है। तो झूठा फल अंडाशय से नहीं होता है, बल्कि ये फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त किया जाता है। यानी झूठा फल जो प्राप्त होता है फूल या इसके अन्य भाग से प्राप्त होता है, अंडाशय से नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी सचिव अन्य भाग में जैसे प्राप्त होते हैं, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती आदि इसके उदाहरण हैं। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लिए, इसका आंसर हो जाएगा सेब। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है प्रोटीन। और फलियां में आ गया आपका मटर, मटर हो गया। जो भी लेगुमिनिस पौधा है, लेगुमिनिस पौधा मतलब जो दलहन पौधा है, ये अत्यधिक प्रोटीन होते हैं। जैसे मटर हो गया, मसूर हो गया, दाल हो गया, जितना भी, जैसे सेम हो गया, जो भी द्विबीजपत्री है वो फलिया में आता है। और ये इसमें दाल लेगुमिनिस अधिकतर आते हैं इसमें, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से, पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। और इसका अंग्रेजी नाम है आपका पीपर। पीपर है इसका लैटिन नाम है। पीपर आपका इसका लैटिन नाम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पीपर इसका लैटिन नाम है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है। मांसपेशियों में दर्द में उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला इसमें से कौन सा विकिरण है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग सभी रडारों में शुद्ध तापमान संवेदी व स्पेक्ट्रोस्कोपी, मौसम पूर्वानुमान, लघु दूर का बेतार संचार आदि में किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखें, इसका इतना सारा प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध किसका घटिया स्रोत है। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी। दूध विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत है। साथ ही इसमें आयरन भी नहीं होता है, तो ये भी याद रखिएगा, इसमें आयरन भी नहीं होता है, तो भी आप लोग याद रखिएगा, दूध में आयरन नहीं होता, बाकी सभी विटामिन होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जाइमेज। इसका आंसर सी हो जाएगा, जाइमेज द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एथिल अल्कोहल वही होता है जो
स्पीड जिसे कहते हैं, और शराब पीने में भी, शराब भी बनाया जाता है एथिल अल्कोहल से, आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थाका बनाने में प्रभावी होता है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछता ही रहता है क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका डी। डी विटामिन के है, विटामिन के है जो रक्त के थाका बनाने में काम आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। वही पुरुष सेक्स हार्मोन के बात की जाए तो पुरुष सेक्स हार्मोन आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस टेस्टो टेस्टोस्टेरोन, ये हो जाएगा आपका पुरुष पुरुष सेक्स हार्मोन है, और ये हो गया महिला सेक्स हार्मोन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आवॉर्डी कार्सन। आवॉर्डी कार्सन को पार्किंसन बीमारी के उपचार खोजने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसका ये उपचार खोजे थे इन्होंने 2000 में, 2000 ईस्वी में इसका उपचार खोजे थे इन्होंने। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखेंगे, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन के कमी कारण थायराइड ग्रंथि खराब होते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये खान पान में असंतुलन से भी ये सब होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे होने वाला मुख्य रोग है घेंघा। घेंघा इसका मुख्य, इससे मुख्य होने वाला रोग है, तो अभी ध्यान रखिए, आयोडीन की कमी से मुख्य होने वाला रोग घेंघा है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील भाग कौन सा है? करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीछे का भाग। पीछे का भाग हो जाएगा इसका आंसर सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करवाहट के लिए। वहीं अगर मीठा के लिए भाग, मीठा की बात की जाए, मीठा की बात की जाए, मीठा की बात की जाए, तो ये होता है अग्रभाग, जीभ के सबसे आगे वाला भाग में मीठा होता है। और सल्टी की बात की जाए तो जीभ के साइड में सल्टी होता है, नमकीन नमकीन नमकीन, जीभ के साइड वाला भाग में नमकीन प्राप्त होता है। और खट्टा खट्टा होता है जो पीछे से साइड में होता है, वहां से खट्टा खट्टा स्वाद आता है। और वहीं आपको क्या कहते हैं, करवाहट की बात की जाए तो सबसे पीछे, जीभ के सबसे पीछे वाले भाग से अनुभव होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मैं आपका इस आंसर इसको बता रहा हूँ। ये आंसर हो जाएगा इसका विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा इसमें मुख्य मूल भौतिक राशि है। और मूल भौतिक राशि की बात की जाए, मूल भौतिक राशि फिजिकल, ये हो गया। तो इसमें 7 है, कुल 7 है। कौन सा 7 है मूल भौतिक राशि? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हो गया आपका लंबाई, लंबाई, उसके बाद से हो जाएगा लंबाई हो गया, उसके बाद से द्रव्यमान हो गया, केजी द्रव्यमान, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद से तापमान, केल्विन जिसको कहते हैं तापमान, उसके बाद से विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर हो गया। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ये भी हो गया आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मुख्य 7 जो है मूल भौतिक राशियां हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण में से कौन सा है? 32 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। और ये इसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि रेडियो ये सब हो गया, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और ये सब होता है एक्स किरण, गामा किरण आदि चुंबकीय तरंग होते हैं, जिन्हें चरण सेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो ये है प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के माध्यम से संभव है। जब प्रिज्म पर प्रकाश पड़ता है तो वो कई रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, -40 डिग्री। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग याद रखिएगा, कभी भी काम आ जाएगा, C - 0/100
बराबर F-32/180। 180 तो इस पे आप डालिएगा तो कोई भी तापमान अदला बदली करना हो, इधर से उधर बदलना हो, इस फार्मूला पर हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हम लोग इसको देखेंगे। लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डायोप्टर, और इसका क्षमता पावर होता है 1/f। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1/f होता है इसका पावर। और हाँ, लेंस के आपस में जोड़ने पर उनकी क्षमताएं भी जुड़ जाती है। उत्तल लेंस की, हाँ एक और बात, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और वहीं अवतल, अवतल का होता है, अवतल का अवतल 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 का होता है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक होता है, और ये धनात्मक होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखेंगे अभी। चिकित्सीय स्थितियों का निदान करने के लिए MIR में किसका उपयोग किया जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन है। चिकित्सा यानी चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में जो MRI होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? मुख्य रूप से कौन सा ये किरण है उसका उपयोग किया जाता है, कहने का मतलब ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सरे, एक्सरे हो जाएगा। इसका खोज किया था रोंटगेन ने, रोंटगेन ने। ये हो गया 1895 में खोज किया था, और इसके लिए उन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज 1901 में मिला था, आप लोग इसको याद रखिएगा। 1895 में खोज किया गया था एक्स किरण को, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो यानी बदलता नहीं, अपरिवर्तित रह जाता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ये आपका ये है, आवृत्ति नहीं बदलता है। ध्वनि का ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं ताप 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 और आर्द्रता, आर्द्र आर्द्रता आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। तो एक प्रकाश, अभी हम लोग देखे थे, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15, सॉरी ये कुछ नहीं होगा ऐसा, 15 मीटर, 10⁻15 मीटर। वहीं एक और इसका इससे भी बड़ा मात्रक होता है जिसे पारसेक कहते हैं, पारसेक, पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है पारसेक। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है जो आवेश रहित कण है, और इसका खोज किया था चैडविक महोदय ने, चैडविक, चैडविक महोदय ने इसका खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक महोदय ने किया था, और ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश के वैज्ञानिक है ये, ब्रिटिश वैज्ञानिक है जेम्स चैडविक। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखेंगे। ओम मीटर मात्रक है, ओम मीटर मात्रक है, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन है, नीलम, नीलम नीलम जो है, नीलम या रूबी कहिए, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर होता है आपका, इसका नाम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका नाम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है ये जो आप देख रहे हैं Al2O3। नीलम ऑक्साइड का रासायनिक नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीलम और रूबी ये होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, पेट्रोल की भी गुणवत्ता व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल में जितना अधिक ऑक्टेन होगा, जितना अधिक ऑक्टेन होगा उतना अच्छा पेट्रोल होगा, उतना अच्छा पेट्रोल होगा। और जितना इसमें कम होगा ऑक्टेन नंबर, उतना खराब पेट्रोल होगा। और इसमें मिलाया जाता है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें मिलाया जाता है पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड,
टेट्राएथिलेट मिलाया जाता है जिसे TeL ये मिलाया जाता है जिससे ऑक्टेन नंबर बढ़े, और इसी के कारण होता है कि पेट्रोल के जलने के बाद इसमें शीशा निकलता है, प्रदूषक जो शीशा होता है वो इसी कारण निकलता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, टेट्राएथिलेट। और हाँ, एक और चीज मिलाया जाता है बेंजीन टाइलुइन जाइलिन, बेंजीन टाइलुइन जाइलिन भी मिलाया जाता है ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। और वहीं डीजल की बात की जाए, डीजल की गुणवत्ता की बात किया जाए तो सीटन संख्या होता है, डीजल की गुणवत्ता की बात की जाए तो सीटन संख्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बोरॉन, बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है और ये होता है लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं सिलिकॉन की बात की जाए तो ये 1400 के आसपास पर, 1410 कहीं रहता है कहीं 1400, तो 1400 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं लोहा और एल्युमिनियम लगभग दोनों एक ही तापमान पर 660 या 650 के आसपास डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलता है दोनों, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोरॉन, सबसे अधिक गलनांक इसका है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, इसमें से कौन दवा है जो एंटीबायोटिक का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने कब किया था, तो ये 1929 ईस्वी में, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, 1929 ईस्वी में एंटीबायोटिक दवा के रूप में की गई थी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45 क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो सीएनजी का मुख्य घटक है CH4 मीथेन, CH4। और सीएनजी के बारे में मैं दो चार बात और बताता हूँ आपको। सीएनजी जो होता है, सीएनजी एलपीजी से एलपीजी से एलपीजी से बेहतर होता है, सीएनजी एलपीजी से बेहतर होता है। ये एलपीजी की अपेक्षा कम प्रदूषण फैलाता है, एलपीजी की अपेक्षा अधिक तापमान देता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सीएनजी में मुख्यतः घटक होता है मीथेन, CH4, आप लोग ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा जो होता है उसका मुख्य घटक क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आ गया आपका ये है और नाइट्रिक एसिड ये है, तो ये दोनों जब पानी में मिल जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। और अम्ल वर्षा जो होगा तो उसका पीएच मान होगा 5.7 से कम, 5.7 से कम होगा तो उसे अम्ल वर्षा कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखेंगे, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। और इसके खोज किए थे यूरे व वाशबर्न, यूरे वाशबर्न ने इसका खोज किया था। और इसका प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, भारी जल का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग एक देखते हैं, 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है, सॉरी अभी 48 बाकी है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पानी का पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि पानी को यहाँ लिया गया है, शुद्ध पानी लिया गया है, तो शुद्ध पानी का पीएच होता है 7, और ये 7 ही उदासीन भी है, उदासीन भी 7 है, तो इस भी आप लोग याद रखिएगा। पानी का पीएच मान 7 यहाँ दिया गया है और 7 ही है। वर्ष 2019 में रसायन के क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए, यानी किस चीज का आविष्कार करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2019 में रसायन के क्षेत्र में किस चीज के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लिथियम आयन बैटरी। आपका 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लिथियम आयन बैटरी। और जो व्यक्ति थे इनमें थे जॉन वी गुडॉफ, और वही यूएस के थे, और स्टैनली विटिंगहम ब्रिटेन के था, स्टैनली विटिंगहम ब्रिटेन के, तथा अकीरा योशिनो जापान के, 3 व्यक्ति को मिला था 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो आप लोग याद रखिएगा।
लिथियम आयन बैटरी खोज के लिए। वर्ष क्वेश्चन नंबर 50 आ गया, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहुलक है आइसोप्रीन का। और प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर के गर्म करने को कहा जाता है वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहता है। प्रकृति रबर में सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है तो वल्कनीकरण कहता है। प्रकृति रबर में कार्बन मिलाकर के इसको ठोस बनाया जाता है और इसे मजबूत भी बनाया जाता है कार्बन मिला करके। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए आप लोग कि वल्कनीकरण करके और कार्बन मिला करके प्राकृतिक रबर को मनचाहा आकार, मनचाहा मजबूती प्राप्त किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और इस विधि को कहा जाता है वल्कनीकरण। ये ध्यान रखिएगा, वल्कनीकरण। क्वेश्चन नंबर 51 है, पानी। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो ये हो गया आपका कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल में नहीं होता, बाकी कार्बन होता है, मैग्नीशियम होता है, हाइड्रोजन होता है जल के रूप में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये हो गया। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो पौधों में मुख्य रूप से दो तरह का टिश्यू होता है। एक हो गया आपका जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तो जाइलम द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। पानी जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है और वहीं खनिज लवण पहुंचाया जाता है आपका फ्लोएम द्वारा। खनिज एवं लवण इत्यादि पहुंचाया जाता है फ्लोएम द्वारा। और भोजन भी इसी द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। प्रत्येक भाग में, पौधे के प्रत्येक भाग में फ्लोएम द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। वहीं जल लवण इत्यादि जो भी है वो फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी चीज है जैसे कि सूर्य की रोशनी हो गया, सूर्य की रोशनी और जल। सूर्य की रोशनी हो गया और जल हो गया। इस सब मिला करके पौधा रासायनिक प्रक्रिया करता है और उसके बाद से जो ऑक्सीजन है वो मुक्त करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्रकाश हो गया और हाइड्रोजन जल इत्यादि हो गया जो अवशोषित करता है और देता है क्या है हमें, तो ऑक्सीजन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 54 नंबर का। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरोसिन में। अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन केरोसिन में। केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है केरोसिन, और इसी वजह से इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अग्नाशय। और ये मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का, और इसे अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि से कहा जाता है अग्नाशय को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 56 तो हम लोग देख ही लिए हैं। 57 और क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? यानी BCG का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा सी, क्षय रोग। BCG का टीका आपको क्षय रोग के लिए लगाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्षय रोग बैक्टीरिया से फैलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षय रोग बैक्टीरिया से फैलता है, TBC को कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन, बी, इंसुलिन। ये जो इंसुलिन निकलता है लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से।
बीटा सेल से ये निकलता है इंसुलिन, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसका खोज किया था बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बेंटिंग एवं बेस्ट ने कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इंसुलिन की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 59। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं 59 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा ना। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट है जो लीवर द्वारा निकाला जाता है, लीवर में बनता है एरिथ्रोसाइट। उसके बाद से प्रोथ्रोम्बिन है इत्यादि जो भी है, ये सब रक्त से संबंधित सब लीवर द्वारा स्रावित होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोसाइट हो गया। अंगोरा ऊन किससे निकलता है? अंगोरा ऊन है, अंगोरा ऊन किससे निकलता है? ये जीके के भी है और जीएस में भी आ जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया अंगोरा ऊन खरगोश से निकला जाता है। वहीं पश्मीना पश्मीना ऊन जो होता है ये बकरी से मिलता है। पश्मीना ऊन बकरी से मिलता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी 60 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है। 60 क्वेश्चन जो एमसी बेस्ड क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था। आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की बेहद जरूरी है। इसे लाइक भी कीजिएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट सेक्शन में डालिएगा जरूर। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ने को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।